आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। क्या आप इस चेहरे को पहचानते हैं? इनका नाम आप जानते हैं? थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस एमएलए को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो क्या कांग्रेस बीजेपी में मिल रही है? थोड़ा समझना अजीब सा लग रहा होगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के विरोधी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ट्विस्ट डालता हूं। इस व्यक्ति को जीवन भर के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब देश आजाद हुआ, जब वो लोग मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सामान्य नागरिक हो गए। आज भी ये बंदा मंत्री तो नहीं है, लेकिन एक फैसला लिया गया है कि यह जीवन भर जब तक जीवित रहेगा इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। और दर्जा कौन दे रहा है? तो बीजेपी की सरकार। अब किसको दे रही है? तो कांग्रेस का एक एमएलए है। कुछ अजीब सा आपको लग रहा होगा, बीजेपी कांग्रेस दोनों अलग अलग, और जीवन भर के लिए कोई मंत्री बन सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो अजीब सी बात होती। तब तो आज लाखों मंत्री होते, हजारों मंत्री होते देश में। कभी कोई मंत्री रिटायर नहीं करता। सबके घर में पूरा सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ऑफिस से लेकर तमाम सुविधाएं, मुफ्त सुविधाएं मिलती रहती। ये ट्विस्ट है गोवा का। ये ट्विस्ट है गोवा का। और गोवा में प्रताप सिंह राणे को कैबिनेट मंत्री के पद की आजीवन स्थिति दी जा रही है। प्रताप सिंह राणे टू हैव लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कैसा न्यूज है, फेक न्यूज है, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं। गोवा की सरकार ने, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है गोवा में, और उसने फैसला किया है कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे, 6 टाइम, और 50 साल से विधायक रहे प्रताप सिंह राणे को कैबिनेट मंत्री के पद की आजीवन स्थिति, लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर प्रदान कर दी जाए। हालांकि रिकॉर्ड बहुत ग्रेट है। यह बंदा प्रताप सिंह राणे 6 बार सीएम रहा है, 50 साल से गोवा का एमएलए रहा है, और यह कांग्रेस का है, और आज के डेट में मात्र एमएलए है। लेकिन इसको कांग्रेस की विरोधी यानी बीजेपी चाह रही है, यह फैसला किया है कैबिनेट की बैठक में कि इसको जीवन भर के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। और कैबिनेट मंत्री का दर्जा आप जानते हैं कि उसमें क्या सुविधाएं मिलती हैं। इसी विषय पर वीडियो संक्षिप्त में आपको जानकारी दे रहा है। प्रताप सिंह राणे विधानसभा में अपना 50 साल पूरा कर लिए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए गोवा सरकार ने राणे को सम्मानित करने का फैसला किया है। और यह सम्मान कोई भारत रत्न नहीं है। मुख्यमंत्री गोवा के जो हैं प्रमोद सावंत बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बतौर विधायक गोवा में 50 साल पूरे किए हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं या पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, उन्हें भविष्य में कैबिनेट मंत्री का दिया जाएगा। मतलब मामला ये केवल प्रताप सिंह राणे तक नहीं है। कोई भी बंदा जो 50 साल पूरा कर लिया हो विधायक के रूप में, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, या पूर्व स्पीकर रहा हो, और 50 ईयर्स एज ए एमएलए रहा हो, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि 87 साल के प्रताप सिंह राणे 4 बार 1987 से 2007 तक गोवा के सीएम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो क्या यह पॉसिबल है, या इसी तरह एक उटपटांग डिसीजन ले लिया है गोवा के कैबिनेट ने? प्रताप सिंह राणे को प्रदत्त इस विशेष सुविधा को बॉम्बे हाईकोर्ट में लगे हाथों चुनौती भी दे दी गई है। जनहित याचिका दायर कर दी गई है मुंबई हाईकोर्ट में, और कहा गया है कि गोवा में 12 सदस्यीय कैबिनेट है, और राणे को कैबिनेट मंत्री का अगर दर्जा दे दिया जाए तो वहां कैबिनेट मंत्रियों की संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी। और संविधान एक सीमा बना दिया है हर राज्य के लिए कि वहां पर कितना अधिक से अधिक मंत्री हो सकता है। गोवा में अधिक से अधिक 12 मंत्री ही कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, 12 से ज्यादा मंत्री वहां नहीं हो सकते। तो अब ये हो जाएंगे तो 13 हो जाएगा। अब ये संविधान का ही उल्लंघन है। इन्हीं बातों पर बात करते हैं।
और ये सीमा आई थी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। क्या कहा गया था इस संविधान संशोधन 2003 में? मैं संविधान की बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 164 में 1A जोड़ा गया और कहा गया कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब मैक्सिमम मंत्री सीएम सहित सीएम, कैबिनेट, राज्य मंत्री सब मिलाकर 15% से ज्यादा नहीं होंगे। किसका 15%? राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का। और यह भी प्रावधान था कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। 12 से कम यानी मिनिमम तो 12 रहेगा, लेकिन 15% से ज्यादा नहीं होगा, ये कह दिया गया। अब गोवा में जो स्थिति है, गोवा में तो 40 विधानसभा सीटें हैं, अब वहां पर 12 कम से कम होगा। अब प्रताप सिंह राणे को अगर बना दिया जाए तो ये तो 13 हो जाएगा, जो ये संविधान संशोधन का उल्लंघन है। और ऐसा ही कोई संशोधन 75 में भी किया गया, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर। और कहा गया कि मंत्री परिषद में यानी केंद्रीय मंत्री परिषद में भी प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% नहीं हो सकती। अब मान लीजिए 545 लोकसभा है तो उसका 15%, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकता। अब 91वां सदस्य का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था बहुत बड़ा कैबिनेट लोग बना लेता है, क्योंकि सबको सेटिस्फाई करना है और किसी को मंत्री नहीं बनाएंगे तो वो दल बदल कर किसी और दल में जाके मिल जाएगा। लेकिन उद्देश्य था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी खजाना पर इसका असर पड़ता है, भारी असर पड़ता है। इसीलिए ये रोक लगा दी गई कि आप 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मंत्री परिषद के बारे में। तो अभी गोवा के बारे में ये मैं बात कर रहा हूं। और 3 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री आप लोग जानते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, रूटीन सी बातें हैं। कैबिनेट मंत्री हुए, राज्य मंत्री हुए, उप मंत्री हुए। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि जो प्रताप सिंह राणे हैं गोवा के, ये 50 साल से एमएलए रहे, 50 साल, 6 बार सीएम रहे, और इनको लाइफ टाइम कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। इनको अगर बना दिया जाए तो फिर 13 हो जाएगा। और गोवा में कम से मतलब 12 ही हो सकता है, 13 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लिमिट फिक्स है कि 15% से ज्यादा नहीं होगा। और इसीलिए जनहित याचिका दायर कर दी गई है मुंबई हाई कोर्ट में। अब देखते हैं मुंबई हाई कोर्ट क्या कहता है। लेकिन प्लेन समझ लीजिए कि संविधान तो परमिशन देता नहीं। इस तरह का जो फैसला है, उटपटांग फैसला, संविधान को तोड़ मरोड़ का, राजनीति इसी का नाम है। किसी को खुश कीजिए, चाहे उसका लीगल आधार हो या ना हो, चाहे उसका संवैधानिक प्रावधान हो ना हो। कल्पना कीजिए अगर कोर्ट ना हो, अगर संविधान ना हो, अगर कोर्ट ना हो, तो ये राजनीतिज्ञ क्या कर देंगे? कल की तारीख में फैसला कर सकते हैं आधा मंत्री चांद पर बैठेगा और एक मंत्री मंगल ग्रह पर बैठेगा, वहां आलीशान मकान बनाएगा। जीवन भर कोई राष्ट्रपति रहेगा, अगर कोई पसंदीदा आदमी हो जीवन भर प्रधानमंत्री रहेगा। कुल मिलाकर देश में अराजकता छा सकती है। इसीलिए भारत का जो संविधान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विधि है। और भारत में संवैधानिक शासन है, और संवैधानिक शासन का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, तीनों की सीमाएं बांध दी गई हैं। जो सीमा का उल्लंघन करेगा वो जाएगा। और सबकी जिम्मेवारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को अंत में, और हाई कोर्ट भी है एक इंपॉर्टेंट कोर्ट के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रूप में, कि अगर विधायिका अपने सीमा को लांघता है या कार्यपालिका लांघता है तो उस सीमा तक जो न्यायपालिका है उसको रद्द कर देगा। अब गोवा कैबिनेट ने तो खुश होकर यह घोषणा कर दिया कि प्रताप सिंह राणे महानुभाव को चलिए जीवन भर के लिए कैबिनेट बना दीजिए। लेकिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट का डंडा चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों और इसका आधार क्या है, तो कोई भी इसका लॉजिकल आधार तो मिलेगा नहीं। बहुत से लोग 50 साल से विधायक रहते हैं, इसका मतलब है कि लाइफ टाइम उनको बना दीजिए। ऑलरेडी रिटायर्ड मंत्रियों को सुविधाएं मिलती है,
बहुत सी सुविधाएं मिलती है, लेकिन आप तो उसको एकदम एक्टिव कैबिनेट मंत्री बनाए रखना चाहते हैं। ये बेतुका, इलॉजिकल, असंवैधानिक और गैर कानूनी है। और इसीलिए ये थॉट आपके समक्ष में दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इसका कोई भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल आधार नहीं है और इस प्रकार इनको दे दिया गया है। वैसे भी ये वृद्ध शरीर इनका हो चुका है। अब लेकिन सत्ता का मोह कितना बड़ा होता है, ये भी चाहते होंगे चलो मिल जाएगा, जीवन पार हो जाएगा, बट दैट इज बहुत ही एक तरह से अनैतिक होगा और देश के संविधान को तोड़ने मरोड़ने के बराबर होगा। आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि यह डिसीजन गोवा कैबिनेट का सही है या गलत। मुंबई हाई कोर्ट का तो डिसीजन आएगा ही, लेकिन आप भी इसको तौल सकते हैं न्याय और नैतिकता के तराजू पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।